हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी शान है। हज़रत इमाम हसन 15 रमज़ानुल मुबारक को पैदा हुए और मदीना मुनव्वरा में आपसे कबल हसन किसी का नाम ना रखा गया था। ये जन्नती नाम सबसे पहले आप ही को अता हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने प्यारे नवासे इमाम हसन से इतनी मोहब्बत फरमाते। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को अपने कंधों पर सवार किया हुआ था और हुजूर फरमा रहे थे, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ अर्श के रहमान, मैं इसको महबूब रखता हूँ, तू भी इसको महबूब रख, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर। एक मरतबा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज थे और पहलू में हज़रत इमाम हसन थे। तो हुजूर एक निगाह अहले महफिल की जानिब उठाते और दूसरी निगाह इमाम हसन की जानिब उठाते। तो हुजूर ने फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद सरदार है, ये मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह करवाएगा। अल्लाह अकबर। तो हज़रत इमाम हसन के मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं। आप इल्म व वक़ार, हशमत, वजूद व करम में बुलंद मर्तबा रखते थे। आप एक एक आदमी को 1-1 लाख अतिया अता फरमा देते थे और 25 हज आपने पैदल किए। 2 मरतबा सारा माल अल्लाह की राह में दिया, जबकि 3 मरतबा आधा माल अल्लाह की राह में पेश किया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हुस्न इखलाक और सब्र का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इमाम हसन की विसाल के बाद जो मरवान जैसा शख्स था वो भी रो रहा था और इस कायनात ने उसको भी आंसू बहाते हुए देखा। जब इमाम हुसैन ने मंजर देखा तो आपने फरमाया कि तू आज रो रहा है और इमाम हसन मेरे भाई की ज़िंदगी में तो उनको तकलीफ़ें देता रहा, इनके साथ नाइंसाफ़ी करता रहा। तो मरवान ने एक पहाड़ की जानिब इशारा किया और कहा, मैं इससे भी ज़्यादा इनके साथ नाइंसाफ़ी करता था। गोया कि मरवान का एतराफ़ करना इस बात का सबूत था कि हज़रत इमाम हसन का इखलाक और उनका सब्र पहाड़ की चोटी से ज़्यादा बुलंद था और मजबूत था। अल्लाह अकबर। जब हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत हुई, उसके बाद हज़रत इमाम हसन मुसन्नद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए और चंद माह बाद आपने तख्त खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दे दिया और ऐसे आप कूफे को छोड़कर मदीने आ गए और मदीने में आपको किसी ने जहर दिया। ऐसे अल्लाह ताला ने आपको शहादत से सरफराज फरमाया। जब आपका विसाल हुआ तो आप अपनी अम्मा जान हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम हज़रत फ़ातिमा के पहलू में जन्नतुल बकी में आप दफन हुए। करीब वफ़ा जब इमाम हुसैन अपने भाई हसन से मिलने आए तो आपने फरमाया, ऐ मेरे भाई हसन, आपको किस बदबख्त ने जहर दिया है? तो इमाम हसन फरमान लगे, हुसैन क्या तुम उसको कत्ल करोगे? कहा, हाँ। आपने फरमाया, जिस पर मुझे शक है, अगर उसने मुझे जहर दिया है तो उससे मेरा इंतकाम मेरा अल्लाह ले लेगा, और अगर वो शख्स ना हुआ, अगर वो ना हुआ जिस पर मेरा गुमान है, तो फिर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह मारा जाए। ऐसे हज़रत इमाम हसन की तबीयत में बहुत नरमी थी और सखावत कोट कोट कर भरी हुई थी। गोया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक का अगर अक्स किसी में नज़र आता था तो वो हज़रत इमाम हसन की ज़ात थी। अल्लाह अकबर। और उलमा कराम ने लिखा है कि हज़रत इमाम हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर अलैहिस्सलाम के हम शक्ल थे, हुजूर के मुशाबे थे, और सीने से लेकर पाँव तक इमाम हुसैन हुजूर अलैहिस्सलाम के हम शक्ल थे, अपने नाना जान के मुशाबे थे। अगर ऐसे इन दोनों सूरतों को मिलाया जाए, जोड़ा जाए, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत नज़र आती है। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की, ज़ाहरा है कली जिसकी हुसैन व हसन फूल। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ये रुतबे आपको अता फरमाए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया और ख़ास इमाम हसन के बारे में फरमाया, मेरा बेटा हसन सरदार है, यानी दुनिया का भी और आखिरत का भी। दोनों भाइयों ने शहादत को गले से लगाया। एक भाई ने मैदान करबला सजाई और दूसरे भाई ने नाना की मोहब्बत में अल्लाह के इम्तिहान को कबूल किया। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया तो आपका कलेजा कट कट कर हज़ारों टुकड़ों की सूरत में बाहर आ रहा था। अल्लाह अकबर। जे सोना मेरे दुख ही से राजी, सुख में मैं चूल्हे पावा। आप अल्लाह की रज़ा पर राजी रहे और ऐसे इमाम हसन जैसी शानदार शख्सियत इस दीन इस्लाम की सरबुलंदी का बाइस बनी कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे थे, मौला अली शेर खुदा के बेटे थे और हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत के प्यारे थे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन फरमाते हैं, हसन सिर्फ मेरा भाई नहीं था बल्कि मेरा इमाम भी था। अल्लाह अकबर।